नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। बढ़ते हैं इस वक्त की खबरों की ओर, जहां विजयपुर उपचुनाव को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस भाजपा बयानों से एक दूसरे पर वार करते नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जान को खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन से पत्र व्यवहार किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पत्र व्यवहार कर शिकायत दर्ज की है और सुरक्षा को लेकर एक आवेदन भी दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास के ऊपर आरोप लगाते हुए उनसे खतरा बताया है, क्योंकि वह चुनाव में अपने सामने वाले प्रत्याशी को डराने, धमकाने और पर्चा बंटवाने के लिए डकैतों का सहारा लेते हैं और चुनाव में उद्यम करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसका जवाब बीजेपी ने देते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, सहरिया समुदाय से मुकेश मल्होत्रा जी उनको उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपने देखा होगा विजयपुर विधानसभा का चुनाव, क्योंकि रावत जी पहले लड़ते रहे, उन्होंने भी कई बार इस तरह की वातावरण निर्मित किए हैं वहां पर कि आपने याद हो कि पहले एक जगन गुर्जर हुआ करते थे डकैत, आपकी मीडिया के माध्यम से सब चर्चा में आया था कि वहां पे उनके पर्चे उसमें बरामद हुए थे। तो वहां पे भय का वातावरण हमेशा निर्मित किया जाता रहा है, बदमाशों की मदद ली जाती रही है। तो हमने तत्काल कल देर रात एसपी साहब जो जन साहब हैं उनको हमने एक डेलीगेशन के जरिए लिखित शिकायत की है कि हमारे मुकेश मल्होत्रा जी जो प्रत्याशी हैं उनको तत्काल बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि विजयपुर विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है और पूरा वन क्षेत्र है घना। तो हमने तत्काल मांग की कि हमारे उम्मीदवार को सुरक्षा व्यवस्था 97 हमने अति संवेदनशील पोलिंग बूथों की मांग की है मुख्य निर्वाचन आयोग भोपाल से भी और जिलाधीश महोदय से भी कि 97 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया जाए। विजयपुर विधानसभा के जो 326-27 मतदान केंद्र उनमें से उनमें कैमरे लगवाए जाएं, उनकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए और बाहर का पुलिस बल उस पर सीआरपीएफ तैनात किया जाए, ये मांग की है। 40,000 के सहयोग केवल श्योपुर जिले का है। तो मेरा आप सब लोगों से, सब लोग हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे श्योपुर को उचित देखभाल करने का आपका दायित्व और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आप देखेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी अब आपके इस परिवार में सम्मिलित हो चुका हूँ और निश्चित रूप से मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के सम्मान, आप लोगों के स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दूंगा। विश्वास करिए कि जिस तरह से मैं पहले काम करता रहा उससे दोगुनी ताकत के साथ मैं काम करता रहूंगा। आदरणीय दुर्गालाल जी ने कहा कि अब रामनिवास जी भी इधर आ गए, ये और हम एक हो गए। एक तो हम पहले भी थे, आप पहुंचे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को, हमेशा एक रहे हैं। वैचारिक मत भिन्नता होना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत मत मिलना अलग बात है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक है। पहले एक मंच पर नहीं बैठ सकते थे, आज एक मंच पर बैठ सकते हैं और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम इस जिले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। बढ़ते हैं इस वक्त की दूसरी खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल के सारनी क्षेत्र में आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला पाताखेड़ा सामने आया है, जहां एक मरीज की गलत इलाज के चलते बहुत ज्यादा हालत बिगड़ गई। आपको बता दें कि वक्त रहते परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले गए, जिसके कारण युवक की जान बच गई है। कुछ नहीं सर, इंजेक्शन शायद गलत दे दिया। अजय पाल के पास में अजय पाल, गणेश पाल। क्या तकलीफ थी आपको? चेस्ट में पेन हो रहा था, बुखार था। अभी आपको क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो ठीक है सर। आया था तो बोल रहे थे कि पूरी शायद कुछ जहर वगैरह एडॉप्ट किया आपने, जबकि मुझे तो कल से ना मेरा पेट में खाना जा रहा था, ना पानी जा रहा था। तो वहाँ चुट्टी हो रही थी। गणेश पाल ने चेक नहीं किया था आपका? वो बस एक बार हाथ पकड़े थे और फिर बोले लेट गया और फिर इंजेक्शन मंगाया तो इंजेक्शन दे दिया, दवाई दे दी, ये रखिए। मतलब मरीज की बहुत ज़्यादा गंभीर थी। मरीज के परिजन ने बताया कि हमने एक दिन पहले हमने इलाज कराया था किसी डॉक्टर के पास। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, कुछ इंजेक्शन्स लगाए थे। उसके बाद उनको और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उसके बाद सुबह हमारे पास लेकर आया। फिर हमने इलाज चालू किया और अभी मरीज की कंडीशन ठीक है।
मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। एक फ़ोन आया था मरीज का, मुझे नहीं मालूम कौन था वो। मैंने उनको बोला है कि आप आइए, और जिन्होंने भी आपका इलाज किया है वो नियम विरुद्ध है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एलोपैथी में या जिस भी विधि से उन्होंने किया है, क्या दवाइयाँ दी गई हैं, उसके बारे में जानकारी हमें लिखित आवेदन दें। तो नियमानुसार आने वाले 2-3 दिन के अंदर उनके ऊपर सर्वमान्य कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौ तस्करों को सबक सिखाने के लिए गौ रक्षक हुए सक्रिय ग्रामीणों के साथ मिलकर 2 आरोपियों को अर्धनग्न कर बंधक बनाकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला दरअसल आमला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गौवंश की तस्करी के आरोप में गौ रक्षकों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 2 युवकों की जमकर पिटाई की, जिसमें एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने गौवंश के अवैध परिवहन के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं गौवंश तस्करी का भी मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ पिटाई के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। में ग्राम काजली में 2 दिन पूर्व अवैध पशुओं के परिवहन करने पाया गया, जिसमें इनके द्वारा जो अवैध पशुओं को परिवहन कर रहे थे उनके साथ मारपीट की गई। दोनों घटनाओं में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया। छतरपुर जिले के बांजना रेंज अंतर्गत भरतला बीच के पिपरिया जंगल में गश्ती के दौरान वन अमले को मुखबिर से एक सूचना मिली, जिसके तहत जंगल में एक मोटरसाइकिल की मदद से पिकअप वाहन में खैर की लकड़ी भरी जा रही है। आपको बता दें कि दोनों वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वन विभाग आरोपियों की तलाश कर रहा है, और वन विभाग ने इन दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर वन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भरतला सर्किल में पिपरिया बीट के अंतर्गत कुछ लोग अवैध खैर का परिवहन कर रहे हैं। तो जिस बाबत स्टाफ मौके पर पहुंचा और आहट पाके अपराधी तो फरार हो गए, किंतु मौके से एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल जो खैर की लकड़ी भरी हुई थी वहाँ से जब्त की गई। लगभग कितनी लकड़ी है? लगभग 125 से 130 नग लकड़ी है, और इसके अभी घन मीटर निकाला जा रहा है। इसकी आगे की कार्रवाई पूर्ण होगी तो आपको बताई जाएगी। और आरोपी सर? आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी शिनाख्त अब वाहनों के माध्यम से की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश बैतूल जिले के महूपानी गांव से आ रही है। एक विचित्र घटना सामने आई है, जहां कोबरा के काटे जाने के बाद एम्बुलेंस में तांत्रिक द्वारा झाड़ फूंक की गई। घटना तब शुरू हुई जब एक युवक को कोबरा ने डस लिया, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तांत्रिक युवक का मामा पहले से ही झाड़ फूंक कर रहा था। एम्बुलेंस स्टाफ ने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन परिजन झाड़ फूंक जारी रखने पर अड़े रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एम्बुलेंस के अंदर भी झाड़ फूंक जारी रही। इस दौरान एम्बुलेंस चालक ने इस घटना का वीडियो बनाकर अधिकारियों को सौंप दिया है। सीन पे गए तो उनके गाँव के हिसाब से नेटवर्क के हिसाब से उनने बाहरी इलाज कराया झाड़ा फूकी का। गांव में भी चल रहा था? गांव में भी चल रहा था, वहाँ काफ़ी समय खड़े रहे। फिर उनको बोला भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, और भी केस आते हैं। फिर उसके बाद हम पेशेंट शिफ्ट किए, और वो मालूम नहीं था, गाड़ी में भी वो भगत जो भी है वो गाड़ी में भी ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका। फिर आपने झाड़ा फूकी तो उनको मना करा हमने 2-3 बार, पर नहीं सुना उनने। उनके हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट करते रहे, वो झाड़ा फूकी जो भी है। डिंडोरी जिले में संचालित देवारी रेत खदान से रेत का अवैध उत्खनन रेत का ठेका लेने वाली कंपनी द्वारा प्रशासन की मूक सहमति पर दिन दहाड़े मशीनों के जरिए खनन का कार्य कराया जा रहा है। यहाँ तक कि रेत निकालने के लिए नदी के बीच धार को भी बख्शा नहीं जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि शहर और जिले के कई इलाकों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यवाही करने के लिए कोई राजी नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई, जहां महज 6 घंटे के अंदर ही अपहरण हुए व्यापारी का रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रात्रि करीब 9 बजे फरियादी ने थानागंज में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां उन्होंने बताया कि उनके पति का अपहरण हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से चारों आरोपी एक सफेद रंग की कार में दुकान पर आए और सोना गिरवी रखने के बहाने से जबरन कृष्णा सोनी को कार में बिठाकर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने कृष्णा सोनी के मोबाइल से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कल रात को गंज थाने में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि एक सोने चांदी के व्यापारी का जबरदस्ती कार में बिठाकर अपहरण कर लिया गया है, और उस संबंध में तत्काल एक टीम का गठन करके विवेचना प्रारंभ की गई। और जैसे कि हमको तत्कालीन तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए तो उसमें घटना की पुष्टि हुई
और इसके पश्चात हम लोगों ने अपनी साइबर टीम को भी एक्टिव किया और अपनी टीम को यहाँ से रवाना किया और ये जानकारी ली गई कि ये कार किन किन रास्तों से गई है और अल्टीमेटली रात को लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने अपहृत को और इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अगला मामला ग्वालियर के डबरा सिटी से है, जहां 2 महीने पहले एक बीटेक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। इस सुसाइड मामले में अब परिवार के लोगों ने बड़ा आरोप लगाया है कि उसके साथ में पढ़ने वाले एक युवक और युवती से परेशान होकर बालिका ने सुसाइड किया। वहीं पुलिस ने लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस पर कार्यवाही करने की परिजनों ने मांग की है। मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लिया, कुछ बताया नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हुआ। उसको खोला जाए और उसमें से जो निकले उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है सुसाइड उसको डराया धमकाया, ब्लैकमेल ही है उसके ऊपर। है लड़का कॉलेज का है, इधर कोचिंग की लड़की है ग्वालियर में। बच्ची को ब्लैकमेल किया जा रहा था। कौन कर रहा था? शाश्वत गौतम रीवा का रहने वाला है और ग्वालियर की आरोही चौरसिया लड़की है, सिटी सेंटर पे रहती है। इन दोनों ने एक फ़ोटो डाली है बच्ची की 3 बजे, वो फ़ोटो 6 बजे डिलीट हो गई है। बच्ची का मोबाइल में आखिरी कॉल में जो डिटेल निकले उसके आधार पर बच्ची को वो किया गया है, इसलिए उसने फांसी लगाई है। और मर्ग जांच की जा रही है। जांच के दौरान उसके रूम से जो है एक लैपटॉप और उसका मोबाइल मिला था, उसको जांच में लिया गया है। क्योंकि उसका पासवर्ड अभी तक उनके परिजनों को भी मृतका के परिजनों की भी नॉलेज में नहीं था, तो पासवर्ड नहीं खुला है, जिसके कारण उसकी डिटेल नहीं पता चल पाई है। तो उसको जांच के लिए CFSL भेजा जा रहा है। CFSL से जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और उनके परिजनों द्वारा जो आवेदन दिया गया है, उनके परिजनों द्वारा एक लड़का जो जयपुर का निवासी है, वो IIT कर रहा था वहाँ से डबरा से, उस पर संदेह व्यक्त किया है, तो उसको नोटिस जारी किया गया है, उसको बुलवाया गया है, उससे पूछताछ कर जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं रहली की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहार में नई डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। बुधवार को भाजपा नेता अभिषेक भार्गव द्वारा अस्पताल पहुंचकर मशीन का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक तकनीक की मशीनें आ रही हैं, जिनका लाभ सीधा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। जो अभी जो एक्सरे मशीन आई है वो काफ़ी उन्नत किस्म की एक्सरे मशीन है, जिसका लाभ हमारे यहाँ के क्षेत्र के मरीजों को मिलेगा। और जो पैथोलॉजी हमारे यहाँ चल रही है, कई लोगों को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर 65 प्रकार के रक्त परीक्षण निःशुल्क हो रहे हैं, और ये जो रक्त परीक्षण हैं इनकी प्राइवेट में कॉस्ट लगभग 3-3 हज़ार रुपये तक जाती है, जो हमारी लैब में यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध हो रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये बात भी सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब एक्सरे की सुविधा और पैथोलॉजी की सुविधा और अच्छी किस्म की, उन्नत किस्म की, हाई डिजिटल क्वालिटी की एक्सरे और अच्छी पैथोलॉजी हमारे रहली नगर में उपलब्ध है। कृपया व्यर्थ में यहाँ वहाँ प्राइवेट स्थानों पर पैसा व्यर्थ ना करते हुए इसका लाभ आप हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ले सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर को।